हम जिस कदर शाइस्तगी से मुमकिन था इन करप्ट पुलिस अफसरान से बात कर रहे थे, लेकिन अपने खिलाफ तमाम तर सबूतों के बावजूद इस करप्ट एसएचओ ने मैनपुरी की डील करने वाले हमारे नुमाइंदे को ब्लैकमेलर कहकर इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो एक लम्हे के लिए मुझे तहम्मुल और सब्र का दामन छोड़ना पड़ा। यानी वो शख्स जो 50,000 नकद और 15 लाख के चेक बतौर रिश्वत लेकर पूरे महीने के लिए मनशियात, मैनपुरी और गुटके की स्मगलिंग की डील कर रहा था, सिंध के नौजवानों को कैंसर जैसे मूजी मरज के मुंह में झोंक रहा था, वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय डील करने वाले और इसे बेनकाब करने वाले को ही ब्लैकमेलर कह रहा था। बेशर्मी और बेज़मीरी की इंतहा थी। ऐसे तो देखें, आप देखेंगे कौन ब्लैकमेल कर रहे हैं भाईजान, ये यार आपको शर्म आ रही है ब्लैकमेल कहते हुए इनको? आपको थोड़ी सी तो क्यों नहीं बोलूंगा? आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। कमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेलर बोल रहे हैं आप इसको। अब एसएचओ ने फोन के बहाने एक बार फिर बाहर जाने की कोशिश की कि मैं अपने अफसरान से बात कर रहा हूँ। हमने उसे बताया कि अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। एसएचओ साहब आप रुकेंगे? आप रुकेंगे? हाँ, किधर जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? हाँ, जा कहाँ रहे हैं? किधर? यहाँ रुक के बात करें। आप बात कर रहे हो मैं आपसे? मुझे अपने अफसरान से बात करनी। अफसरान यहीं आ रहे हैं, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि मैंने किस अंदाज में इनसे कहा कि एसएचओ साहब आप रुकिए, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं, और इस पर इस शख्स ने अचानक मुझ पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एक मिनट, इंसान बनो, आप इंसान बनो। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, टीम सरेआम के लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी। 8 सालों में दर्जनों बार हमने मुख्तलिफ तरह की जारहियत और हमलों का सामना किया है। टीम सरेआम के हर एक रुकन को सख्ती से इस बात की हिदायत है कि जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो कि कोई मुझे जान से मार डालेगा, तब तक वो किसी भी तरह के तशद्दुद का जवाब नहीं देंगे। हमारा काम सबूत के साथ सवाल करना है, और सवाल करने पर कोई हमें पत्थर मारेगा तो हम जवाब में पत्थर नहीं मारेंगे। कोई हम पर मुक्के बरसाएगा तो हम जवाब में उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। कोई हम पर गोलियां भी बरसाएगा तो हम जवाब में गाली नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम ने पुलिस के इस पुरतशद्दुद रवैये के बावजूद सामने से हाथ ना उठाकर इस बात को साबित भी किया। टीम सरेआम के किसी रुकन ने अगर बीच बचाव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो मैंने खुद मार खाने के बावजूद उसे इस काम से रोका। रिकॉर्डिंग के बाद एसएचओ थाना हटरी और उनके हवारियों की तरफ से इस दस्त दराजी की वीडियो देखने पर मैंने खुद भी एक इत्मीनान महसूस किया कि सरेआम के इन 8 सालों के सफर ने मुझे एक ऐसा इंसान बनने में मदद की है कि जिसने मुक्कों और थप्पड़ों के बावजूद फौरी और गैर इरादी रद्द-ए-अमल के तौर पर भी सामने से हाथ नहीं उठाया। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एक मिनट, इंसान बनो, आप इंसान बनो। हम पर हाथ उठाने के बाद जल्द ही इन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इनसे कुछ गलत हो गया है। इसके बाद ये ऐसे शरीफ बन गए जैसे इनसे ज्यादा मासूम रुए जमीन पर कोई ना हो। हालांकि आप कैमरों की मौजूदगी के बावजूद इनकी दीदा दिलेरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अपनी ताकत और इख्तियार का कितना जोम था, और ये भी कि ये एक आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। बहरहाल मारपीट के बाद अब इनका रवैया यकसर तब्दील हो चुका था। रूम में बगैर इजाजत कैसे आ गए? आपका रूम नहीं है, ये आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है थाना। आवाम के टैक्स के पैसों से। आपका जाती रूम है ये? क्यों भाई, मेरे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, सारा खर्चा। एक मिनट, आराम से, आराम से। वो हो गया जो करना था आप लोगों ने। 50,000 लेके तुम नस्ल की कुर्बानी दे रहे हो पूरी मैनपुरी लेके जाने के लिए। कमाल करते हो तुम यार। इसलिए देते हो तुम लोगों को तनख्वाह कि हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर दो आप। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। जवाब दो ना, इस रिकॉर्डिंग का कोई जवाब। लैपटॉप मंगवाएं दोबारा, ताकि बन गया आप लोग।
माइक तोड़ रहे हो, मुक्के मार रहे हो, खुदा का खौफ करो होता है क्या? यार। तमीज से आके इंसानों की बात की बाइक बाइक पकड़ ली तो फिर जो चाहे वो कर लोगे। तमीज से आके बात की आपसे मैंने, आपसे आके तमीज से बात की कि अपनी कोई शर्म कोई शर्म कोई इज्जत नहीं है। अच्छा ये सारी रिकॉर्डिंग आपके आप गाली दोगे हमें? पूरे का पूरा अरे कैमरा। यार, तुम्हारा बंदा वो अब तुम क्या तो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, ये इसने क्या कौन आप होता उससे है? पूछो तो सही। पता है कौन होता है? ये किसका बंदा है? किसका बंदा? मेरा पूछो। आदमी है ये। तो कम से कम आपको तो मेरा आदमी है। तो इखलाक होना चाहिए यार। आपको शर्म नहीं होनी चाहिए रिश्वत लेने। एसएचओ के फ्रंटमैन का कहना था कि जब हमारा नुमाइंदा इन्हें रिश्वत दे रहा था तो वो भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि बाद में उसे गिरफ्तार कर सके। हमने कहा ऐसा है तो वो वीडियो पूरी कौम को दिखाएं, सरेआम का प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। पैसे ये इसके आया अपने- क्यों है पहले पूछो तो आपको सही। पकड़ने के मेरे लिए, पास रिकॉर्डिंग आपको है। बेनकाब करने के लिए। मेरे दिखाओ, पास रिकॉर्डिंग दिखाओ, है, दिखाएं, मेरी भी तो रिकॉर्डिंग दिखाएं, देखो आप। दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं ना भाई, रिकॉर्डिंग दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कौम को दिखाएं। छोड़ो यार। मुक्के मारने के बाद अब हमारे साथ अच्छे सलूक का ड्रामा करके थाना हटरी हैदराबाद का एसएचओ अपने फ्रंटमैन को यहां से फरार करवाना चाहता था, क्योंकि वो इस थाने का नहीं बल्कि जाम शोरों के एक थाने का मुलाजिम था और एसएचओ ने इसे रिश्वत लेने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। आप जरा इस इशारे से अंदाजा लगाइए कि एसएचओ इसे भगाने के लिए कितना बेताब था। आपको दिखाऊंगा ये रिकॉर्डिंग है। इसने भी रिश्वत ली थी। मुंशी कौन सा है जिसने निकल गए? बस ठीक है भाईजान, आप साइड बैठ जाने नहीं देंगे यार ये मेरा फर्ज है कि मैं क्रिमिनल को जाने नहीं दूंगा। एसएचओ की जानिब से फरार होने के इशारे के बाद इसके फ्रंटमैन ने दवा खाने का बहाना करके बाहर जाने की कोशिश की, जिस पर हमने कहा कि आपको जो दवा चाहिए हम आपको यहीं मंगवा कर देते हैं, आप तशरीफ रखें। हथेली पे जान लेके आ रहे हैं इस तरह टेबलेट के लोग। खानी है, मैं टेबलेट खाऊं आप बैठे, मंगवा के दे दो टैबलेट आपको। बैठे, कौन सी टैबलेट चाहिए? भी आ जाती है। ये कौन? बैठे, ये तशरीफ कौन है? रखें आप। ये कौन है? आप मेरा रिपोर्टर है, प्रोड्यूसर है यार, क्या मसला है आपको? तो साहब तो यार आप बाहर जाएं। ये इसलिए नहीं इनको, आप भी बाहर जाओ। ये पुलिस की यूनिफॉर्म को इन्वॉल्व नहीं करें इसके अंदर। बेटा कैमरा रिकॉर्डिंग से आप जो कहना चाहें माइक सुने, आप अच्छे इंसान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं, आप हक पे आ जाए। इसलिए मुक्के मारे, आप हक पे आ जाए। इसीलिए मुक्के मारे। हमें भी बंदे पकड़ने होते हैं ना। अच्छा। एक बंदा आता है कि भाई मेरे को यहाँ पे ये काम करना है, जब हम उसको बोलते हैं हाँ तुम कर दो, रिश्वत ले लेते हैं आप उससे। नहीं लिए, नहीं लिए। लैपटॉप दोबारा लाना बेटा। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको ठीक। मुझे बताएं ये दफ्तर आपका है एसएचओ साहब? ये दफ्तर आपका है? आप इसे अपनी जागीर समझते हैं? नहीं, ये मेरी जागीर है ना, इन सब गरीबों की जागीर है ना, जो सावन की टिक्की तक पे, पत्ती तक पे टैक्स देते हैं आपकी तनख्वाहों के लिए। इसकी कंप्लेंट है भाईजान। मेरी कंप्लेंट है। एक आदमी जिसको एसएचओ इसलिए लगाया गया है कि वो मेनपुरी गुटका, मेरी बात सुन लेना, इसकी रोकथाम करे, ठीक है? उसका आदमी एडिशनल एसएचओ खुद को बोल के बाहर 50,000 रुपए पकड़ के अंदर ला के साहब से मिलवाता है कि जनाब ठीक है, एक टन के अंदर 33 कट्टे होते हैं। उसको तो ये भी पता है मेनपुरी का कि 5 टन जाएगी 50,000 रुपए लगेंगे। क्या बोलूं मैं इसको? ये जो आगे मीरपुर खास के और यहाँ के सारे बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं ना, उनका मुस्तकबिल बर्बाद होगा ना मेनपुरी खा के। आप तो 50,000 रुपए लेके साइड पे हो जाएंगे। अब एसएचओ के फ्रंटमैन का कहना था कि दरअसल ये जो रिश्वत के पैसे ले रहा था वो इसके अपने ही पैसे थे जो हमारे नुमाइंदे ने उसे उठाकर दिए थे। पहले ये कह रहा था कि वो पैसे हमारे नुमाइंदे के थे। हमने इसको दे दिया जवाब। पैसे पकड़ लिए आपने? अरे भाई तो मेरे आप बात टेबल कर पे रहे हैं। पैसे पड़े हुए, मेरे जान देखें तो सही कि मेरे पैसे हैं उसके हैं। तो आपने नहीं दिए? जब पैसे लिए 50,000 रुपए किसने लिए? अरे यार ये पैसे जो इसके अपने पैसे हैं, अच्छा, तो आपको नहीं दिए इसने? इसने रखे पैसे, बोला एक ये मिनट, ये एक मिनट, नहीं ये पैसे नहीं लिया। ऐसे तो थोड़ा देखें। इन दो बातों में से इसकी कोई एक बात मान भी ली जाए तो भी यह सवाल बनता है कि इस 50,000 से पहले इसने जो 4,000 रिश्वत वसूल की थी वो किसके पैसे थे? आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, नाजायज ही नहीं करे। तो आपको अल्लाह ने इज्जत सुने, नहीं दी? इनको यार, एसएचओ साहब को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी? पूरे इलाके का आपने इख्तियार उसकी देके, कंप्लेन देखी मेरी ना, बात सुनो, पूरे आपने इलाके का उसकी इख्तियार- कंप्लेन देखी ना। पूरे इलाके का इख्तियार देके अल्लाह ने इनको आपको इज्जत नहीं दी क्या? आप उस इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल नहीं करें। आओ भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ इधर आओ। वीडियो भी दिखाएं चाहे किसकी, दिखाएं जरा इसके पैसे लेते हो। इधर आओ, यहाँ पे, यहाँ साथ के सामने आओ। एक कोई बंदा बता दें जो पैसे नहीं ले रहा आपको। हद करते हैं यार आप लोग।
और फिर मुक्के भी मारते उठाते। इसी दौरान एसएसपी साहिब के भेजे हुए डीएसपी औरंगजेब अब्बासी भी थाने पहुंच गए। हमने तमाम तर सूरत हाल और वीडियोस उनके सामने रखी। सर आप तशरीफ रखें, मैं जाता हूँ। अच्छा, अब जिस अंदाज में मैं आया हूँ सर, आपकी एयर वाई पे मैं देखता हूँ सर, लेकिन आपकी कभी भी ऐसी प्लानिंग से आप बनाते हैं जो उसमें शक की गुंजाइश। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। शुरू में अगर दिखा सकते हो तो। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा देखें जी, अल्लाह ताला मौका देता है, इंसान से गलती हो जाती है। आपके पास एक चांस है कि आप अपनी इज्जत दोबारा कीजिए, मुझसे गलत। मेरा बच्चा इसी मुल्क के अंदर, इसी पुलिस के हाथों, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अगर ये ड्रग्स और ये मनशियात और मेनपुरी और सब ये ले जाने की इजाज़त देंगे तो किसको जाके किसके पास रोएं? डीएसपी साहिब ने एसएचओ के फ्रंटमैन से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वो हेड कांस्टेबल है और यहाँ नहीं जाम शोरों में तैनात है। यहाँ वो एसएचओ साहिब का मेहमान है। तू हिते यही छा सर हम हेड कांस्टेबल हैं, हिते कौन है हम जामशोर में साहब जो मेहमान है हाने आए 10 मिनट। डीएसपी साहब ने टीम सरेआम के सबूत देखने के बाद कहा कि कोई भी जी शऊर इंसान इन्हें झुटला नहीं सकता। अच्छा, अब जिस अंदाज में मैं आया हूँ सर, आपकी एयर वाई पे मैं देखता हूँ सर,